हॉलीवुड हमारे सामने ही बाल यौन अपराधियों को छुपाता रहा है और हम सब ने बस इसे स्वीकार कर लिया। मुझे सच में लगता है कि हमें उन सभी अजीब शख्सियतों के बारे में बात करनी चाहिए जो अचानक बातचीत से गायब हो गई हैं। शुरुआत करते हैं एलेन डीजेनेरेस से, जो हमेशा हॉलीवुड की डार्लिंग और बेहतरीन एंटरटेनर रही हैं। लेकिन जितना ज्यादा आप उसका पुराना कंटेंट खंगालते हैं, उतना ही ज्यादा आपको एहसास होता है कि वो बहुत ही अजीब और डरावना है। अब ये बात कि एलेन डीजेनेरेस अभी किसी अजीब सी बीमारी से जूझ रही हैं, जिसका नाम कुरु है और जो असल में नरभक्षण से जुड़ी हुई है। और फिर से ये सब सिर्फ कथित तौर पर है, लेकिन मेरा मतलब है उन्हें देखिए। हे भगवान, एलेन डीजेनेरेस अभी कैसी दिखती हैं? ये कितनी भयानक भयानक गिरावट है शोहरत के शिखर से। वो डोनाल्ड ट्रंप से बचने अमेरिका से भागी और बड़े ही सुविधाजनक ढंग से यूके पहुंच गई, जहां इस्लामीकरण के खिलाफ बोलने पर परेशानी होती है, लेकिन बाल यौन अपराधियों के खिलाफ बोलने पर नहीं। ये सब उसी वक्त हुआ जब एप्स्टीन की फाइलें सामने आईं, जिनमें उनका नाम फिर से कथित तौर पर अजीब चीजों से जुड़ा। लेकिन मैं आपको कुछ साल पहले का ये क्लिप दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि आप हैरान रह जाएंगे कि हमने कभी ये नोटिस ही नहीं किया कि एलन कितनी अजीब है। मैं करीब 6 साल की उम्र से देखना शुरू करती हूँ, कभी कभी उससे भी पहले। मेरी परखी हुई नजर की वजह से मैं संभावनाएं देख सकती हूँ। उदाहरण के लिए उस लड़की को देखिए। आप सोच सकते हैं इसका कोई चांस नहीं है। मैं उसे अलग नजर से देखती हूँ। वो अकेली रहती है, दूसरों को पसंद नहीं करती और उसकी खाने की अजीब आदतें हैं। बहुत मूडी लगती है, लेकिन उसमें एक भविष्य की सुपर मॉडल के सारे लक्षण हैं। मेरा काम है उन खूबियों को निखारना। शायद वो विजेता बन सकती है। स्कूल में तुम्हारा कैसा चल रहा है? तुम्हें अच्छा लगता है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, और ग्रेड्स कैसे हैं? इससे फर्क पड़ता है? बिल्कुल किसी को नहीं। बाकी बच्चों का क्या? क्या उन्हें लगता है कि तुम अजीब हो? हाँ, उन्हें लगता है मैं एक जादूगरनी हूँ जिसके पास बुरी शक्तियाँ हैं। अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। एक बात याद रखना, अलग होने का ये मतलब नहीं कि तुम जादूगरनी हो। इसका मतलब बस ये है कि तुम दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मॉडल्स में से एक बन सकती हो, ठीक है? हाँ, जो भी हो, मुझे किसी भी चीज की परवाह नहीं है। अच्छा किया बच्ची। ठीक है, चलो नामों को फिर से दोहराते हैं। तुमने कहा था कि तुम्हें इंडिया पसंद है, लेकिन तुम्हें बीडेज पसंद नहीं है। ये कुछ अलग है। ये फ्रेंच टॉयलेट है। सोचो, क्या तुम स्मोक करती हो? और भूखी? नहीं, मैं नहीं, ऐसे नहीं। मुझे खाना चाहिए और भूखी, जैसे जैसे कोई कामुक भूख हो। जैसे मैं पूरी तरह से यौन ऊर्जा से भरी हुई हूँ और मैं तुम्हें एक कामुक। बेहतर। किस ब्रह्मांड में ये सामान्य है कि ऐसा कंटेंट बनाया जाए जो छोटे बच्चों को वस्तु की तरह पेश करे और किसी बच्चे से यौन ऊर्जा की बात करे? लेकिन यही तो हॉलीवुड में होता है। उन्हें लगता है कि वे सीमाओं को बस आगे बढ़ा सकते हैं